दोस्तों, अगर आपकी फ़ाइल आर्टिकल 89 में लॉक हुई है तो आपको बायोमेट्रिक के दिन पे या फिंगर के दिन पे आईमा के ऑफिस में कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाने चाहिए। ये सारे डॉक्यूमेंट की लिस्ट इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, आर्टिकल 89.2 के अंदर जिन लोगों की फ़ाइल लॉक है उनको बायोमेट्रिक के टाइम पे आईमा के ऑफिस के अंदर अपने कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाने चाहिए, इस बारे में ये सारी वीडियो है। ये लिस्ट मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। छोटी सी वीडियो है लेकिन इसको कंप्लीट देखिएगा। जो लोग 89 में अपने फिंगर देने जाने वाले हैं तो उनके लिए ये एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। तो डॉक्यूमेंट की लिस्ट मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। देखिए, सबसे पहले आपके पास अपना पासपोर्ट होना चाहिए। पासपोर्ट आपका वैलिड होना चाहिए, कम से कम 3 महीने 6 महीने वैलिड होना चाहिए। अगर वैलिड नहीं है या एक्सपायर है तो अपना पासपोर्ट सबसे पहले आप जो है वो रिन्यू करवा लें उसको। वैलिड पासपोर्ट आपके पास होना चाहिए। वैलिड पासपोर्ट होने के बाद आपके पास आपका अगर वीज़ा है तो वो भी आप साथ में ज़रूर लेके जाएं। आप वीज़ा पे आए थे, किसी भी तरीके से आए थे तो वीज़ा का भी आपके पास होना चाहिए। बोर्डिंग टिकट भी आपके पास होनी चाहिए। वो इस आर्टिकल में लाजमी नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप बिल्कुल अपने साथ उसको लेके जाएं। उसके अलावा आपके पास अपना एक्टिविटी का पेपर होना चाहिए। जो एक्टिविटी आपने ओपन की थी, जिस डेट से ओपन हुई थी, आपको एक पीडीएफ में एक लेटर मिला होगा, अकाउंटेंट ने दिया होगा। तो एक्टिविटी का बिगनिंग का आपका जो पेपर है वो आपके पास होना चाहिए। उसके अलावा आपके पास जो है वो आईआरएस की आपकी होनी चाहिए। आईआरएस आपके 2022 की या 2023 की, जैसे अभी मैं बात करूँगा। आईआरएस आपकी तब होती है जब आप का ईयर कंप्लीट होता है, यानी जनवरी से लेके दिसंबर तक आपकी आईआरएस बनती है। 2024 की तो अभी आपके पास नहीं बनेगी, लेकिन 2022 की 2023 की जो भी आईआरएस आपके पास है, तो वो आप अपनी आईआरएस अपने साथ लेकर जाएं। साथ में आईआरएस आपकी फिल हो तो वो आप साथ में लेकर जाएं। उसके अलावा आपका ईवा हो, ईवा आपका 2023 का होना चाहिए। पहले साल का ईवा तो एग्जेम्प्टेड होता है अक्सर। अगर जो लोग 53200 में अपनी एक्टिविटी ओपन करवाते हैं उनका एग्जेम्प्टेड होता है, लेकिन अगर फ्रीलांसिंग वाली एक्टिविटी में होता है तो उनका ईवा ईवा भी साथ में होता है। तो ईवा अपने लास्ट ईयर का जो आपका ईवा है, वो भी आपके पास आपका होना चाहिए, वो आप लेके जाएं। बैलेंस शीट रिपोर्ट आपके पास होनी चाहिए। आपके बैलेंस की एक शीट की रिपोर्ट बनती है, अकाउंटेंट आपको बना के देता है। वो भी आपने साथ में लेके जानी पड़ेगी अपने साथ। मंथली बिल्स, ई मंथली बिल्स आपके 2023 के 2024 के, प्लस ग्रीन स्लिप आपकी जो हो है वो आपके पास होनी चाहिए। ग्रीन या ग्रीन स्लिप, इसी को ग्रीन स्लिप बोलते हैं, तो ग्रीन स्लिप आपके पास होनी चाहिए अपनी 2023 की या 2022 की 24 की, जो आपकी आपके पास रीसेंट है, जितनी आपके पास है वो आपके पास होनी चाहिए। ग्रीन स्लिप अपनी आप साथ में लेके जाएं। डिक्लेरेशन आपके पास होना चाहिए नो डेप्ट का। फाइनेंस से आपका एक डिक्लेरेशन बनता है नो डेप्ट का, कि आपके पास फाइनेंस का कोई जो है वो बिल नहीं है आपके ऊपर, कोई चीज़ फाइनेंस के अंदर आपके ऊपर नहीं है, तो वो आपके पास होना चाहिए। सोशल सिक्योरिटी से भी आपका डिक्लेरेशन ऑफ नो डेप्ट आपके पास होना चाहिए। सोशल के अंदर भी आपके पास कोई आपके कोई बिल नहीं है या उनका कोई डेप्ट नहीं है आपके पास सोशल का। तो सोशल का और निफ का आपके पास डेप्ट का जो है वो आपके पास होना चाहिए डिक्लेरेशन। उसके अलावा बैंक स्टेटमेंट आपके पास होनी चाहिए लास्ट 3 मंथ की। ये मैंडेटरी नहीं है, लेकिन ये कि ऑप्शनल है, लेकिन आपके पास होनी चाहिए साथ में। क्योंकि आपके बैंक में ही सारी आपकी ट्रांजैक्शन होती है, आपकी पेमेंट आती है। आप जो कमाते हैं, जो अर्न करते हैं, वो भी आपके बैंक के अंदर ही आती हैं। तो ये बेसिक डॉक्यूमेंट है जो आपको आर्टिकल 89.2 के अंदर आपके पास होनी चाहिए। अच्छा अकाउंटेंट आपके पास होगा तो वो सारी चीज़ें आपको वैसे ही अकाउंटेंट बना देता है, सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो ये चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। ये चीज़ें लेके आप फ्रेश हो, आपके पास कोई एक्सपायर नहीं हो, बहुत पुराने वाले आपके पास पेपर नहीं हो, फ्रेश पेपर हो आपके पास। तो ये पेपर लेके आप अपने बायोमेट्रिक वाले दिन पे जाएं, वहाँ पे उनको दिखाएं, अपनी बायोमेट्रिक की फ़ीस पे करें, अपनी बायोमेट्रिक या अपनी फिंगर दें और अपने कार्ड का वेट करें, और होपफुली आपको अपना कार्ड भी जल्दी रिसीव हो जाएगा। तो छोटी सी वीडियो थी, इन्फॉर्मेटिव थी, मैंने कहा आप लोगों के साथ इसको शेयर करता हूँ डॉक्यूमेंट की लिस्ट को। अपनी दुआओं में याद रखें। कोई सवाल हो तो मुझसे ज़रूर कमेंट करें, नीचे पूछें। मैं आपको उसमें ज़रूर गाइड कर दूँगा। जो मुझे इन्फॉर्मेशन होगी मैं आप लोगों को ज़रूर गाइड करूँगा। तो अपनी दुआओं में याद रखें। आपसे मिलते हैं किसी और वीडियो में।